नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप चौधरी ट्रिपल युवा कैंपस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन रीजनिंग में घड़ी का चैप्टर पढ़ा है, उसी प्रकार से अपन अगला चैप्टर आज का स्टार्ट करेंगे। और आज का जो चैप्टर होगा वो होगा घन और पासा, जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में क्यूब एंड डाइस बोलते हैं। तो देखो, ये जो टॉपिक है, चाहे आप राजस्थान पुलिस की बात करो, चाहे आप रेलवे की बात करो, चाहे आप एसएससी की बात करो, ठीक है, तो जिस भी एग्ज़ाम में सिलेबस में आपका ये टॉपिक आता है तो उसमें एक या दो क्वेश्चन इसका हमेशा ही उस एग्ज़ाम में मिलता है। तो अपन इसको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा अपना घन और पासा। देखिए घन और पासा, इस प्रकार से आपके पास एक आकृति है। इस आकृति को आप घन भी बोल सकते हैं, लेकिन इस आकृति को आप थोड़ा इस प्रकार से बना देते हैं तो आप इसी आकृति को क्या बोल सकते हैं, घना। और यही आकृति है, दोनों आकृतियां हैं, ये पासा कहलाती हैं। पासा कैसे कहलाती हैं उसकी बात भी अपन करेंगे। पहले एक आकृति की तरफ आ जाइए। आप एक आकृति की तरफ आ जाइए। आपके पास एक आकृति है, ये चाहे वो घन हो, चाहे घनाभ हो, चाहे पासा हो, उसमें कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं। उन कॉमन चीज़ों की बात करें तो यहाँ देखो आप, ये जो इसका खाली वाला जो भाग दिख रहा है ना, या फिर आप बोल सकते हो कि जो ये वाला खाली भाग या फिर ये वाला खाली भाग, या आप प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे तो आपके पास एक मैच बॉक्स है जिसको माचिस आप बोलते हैं। तो उसका ऊपर वाला भाग जैसे कि सतह है, क्या है, जैसे कि सतह है। जैसे कि आपके पास एक इस प्रकार से ये मैच बॉक्स है, ये माचिस है, ठीक है। इसका ये वाला जो भाग है ना, इसको आप क्या बोलेंगे, सतह है। क्या बोलेंगे, सतह है। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ इसका जो खाली भाग जो दिख रहा है ना, इसको आप नाम क्या देंगे, सतह है। सतह का दूसरा नाम आप बोल सकते हैं फलक, और इसी को आप क्या बोल सकते हैं, पटल, या फिर आप क्या बोल सकते हैं इसको, सरफेस। क्या बोलते हैं, सरफेस। और इनकी संख्या हमेशा कितनी होती है, 6 होती है। 6 कैसे होती है, जैसे कि वही मैच बॉक्स आपके पास, इसमें देखो, एक ये सतह वाली, एक इसके पीछे वाली, दो ये ऊपर नीचे वाली, 4, 2 ये वाली, कितनी हो गई, 6। तो इस प्रकार से कितनी सतह होती है आपके पास, 6। ऐसे ही यहाँ पर बात करें तो ये जो लाइन दिख रही है आपको, इसको आप क्या बोल सकते हैं, किनारा। किनारे का दूसरा नाम क्या हो सकता है, कोर। इसको आप इंग्लिश में बोले तो एज कह सकते हैं। और इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 12 होती है। यहाँ पर मैं गोल गोल निशान बना रहा हूँ, इनको आप बोलेंगे कोना। इनको आप क्या कह सकते हैं, कोना कहेंगे। तो इस प्रकार से ये जो कोना है, इसका नाम क्या होगा, कोना होगा। कोने को आप बोल सकते हैं, दूसरा नाम बोले तो शीर्ष कह सकते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, कॉर्नर। क्या कह सकते हैं, कॉर्नर। और इनकी संख्या हमेशा कितनी होती है, 8 होती है। जितने भी लोग क्लास को देखेंगे वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि किस प्रकार से आपको अच्छे से समझ आया कि नहीं आया। तो मैंने 3 पॉइंट आपको बताए हैं। 3 पॉइंट में सबसे पहला कि ये जो खाली भाग दिख रहा है, इसको मैंने नाम क्या दिया, सतह है। क्या नाम दिया, सतह है। इसका नाम, सतह का दूसरा नाम फलक, पटल, या फिर सरफेस। इनकी संख्या हमेशा कितनी होती है, 6। ये क्या अपना किनारा, किनारे का दूसरा नाम कोर, इसको इंग्लिश में एज बोलते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 12। किनारा कौन सा होता है, ये लाइनें जो दिख रही है ना, ये टोटल लाइनें कितनी है आपके पास में, 12, ठीक है ना। यहाँ देखिए, ये जो आपको गोल गोल वाले भाग दिख रहे हैं, इनको क्या बोलेंगे, कोना, कॉर्नर। ये शीर्ष कहलाता है। और इनकी संख्या हमेशा कितनी होती है, 8 होती है। तो चलो देखो, यहाँ पर अब बात करते हैं अपन कि 3 चीज़ें हो सकती है, एक तो घन और दूसरा घनाभ और तीसरा क्या हो सकता है, पासा। अपन एक एक की बात करेंगे।
एक एक की बात करेंगे तो तीनों में अलग अलग डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग अंतर क्या होता है तीनों का, तो उस अंतर की बात करें पहले। ठीक है, तो अंतर की बात करते हैं, तो आ जाइए आप यहाँ पर। सबसे पहले मैंने क्या नाम लिया, घन, अगला नाम है क्या है, घनाभ, और उससे अगला नाम क्या बताया मैंने, पासा। ठीक है, अपन एक एक की चर्चा यहाँ पर करते हैं, एक एक की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैंने नाम क्या बताया आपको, घन बताया। घन क्या होगा कि घन इस प्रकार से एक आकृति है आपके पास, देखो ये आकृति क्या कहलाएगी आपकी, घन। ये आकृति आपकी क्या कहलाएगी, घनाभ। ठीक है, और ये जो दोनों ही आकृतियां हैं, सपोज दैट ये आकृति और ये आकृति, ये घन और घनाभ दोनों हैं, घन भी है और ये घनाभ भी है। तो ये जो घन है, इसको घन क्यों कहा, क्योंकि इसकी जो सतह होंगी ना सारी की सारी, वो सतह इसकी सारी की सारी जो सतह है वो कैसी होंगी, वर्गाकार, वर्गाकार, और इसकी जो सतह है वो कैसी होंगी, आयताकार। और घन और घनाभ दोनों को ही आप क्या बोल सकते हैं, पासा। एक शर्त होगी कि इनकी जो सतह है, जैसे तीन सतह मैं आपको दिखाई दे देता हूं, यहां पर तीन सतह दिखाई दे रही है, तीन सतह, एक कॉर्नर से देखा हूं मैं तो तीन सतह इसकी दिखाई देती हैं। तो यहां पर 1 2 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये जो चीज है ना, ये घन पे भी लिखा हो सकता है, और इस प्रकार की घनाभ की आकृति होती है उस पर भी लिखा हो सकता है। तो ये क्या कहलाएगा, अपना पासा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपना पासा कहलाएगा। तो तीनों में अलग अलग ध्यान रखना, डिफरेंस क्या होता है कि ये बिल्कुल वर्गाकार आकृति होती है, ये कैसी आकृति होती है, आयताकार आकृति होती है। और यहाँ पर ये घन और घनाभ दोनों को ही पासा कह सकते हैं। पासा कब कहेंगे, जब उनकी सतहों पर कुछ लिख दिया जाए, जैसे कमरे की चारों दीवारों पर 1 2 3 4 लिख दिया, छत पे 5 लिख दिया, फर्श पे कितना लिख दिया, 6, तो वो पासा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पासा कहलाएगा। बाहर से लिखो, यहाँ पर इनकी सतहों पर लिख दिया, जैसे मैंने 1 2 3 4, अब एक तो ये ऊपर वाली 5, एक ये पीछे वाली 6, सब यहाँ पर इसके ऊपर कवर कर दिया, तो मैं क्या कहूँगा कि अब ये क्या कहलाएगा, पासा। इस पर भी लिख दूं तो ये भी क्या कहलाएगा, पासा कहलाएगा। तो घन की सतह वर्गाकार होती हैं, घनाभ की सतह आयताकार होती हैं, और इन दोनों को ही क्या कह सकते हैं, पासा। पासा कब कहेंगे, जब इनकी सतहों पर कुछ न कुछ अंकित किया हुआ हो, कुछ न कुछ लिखा हुआ हो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अपन इस आकृति की बात करते हैं। ये आकृति आपके पास में, आप इसको पासा कहो। पासा कब कहोगे, जब मैंने इनकी सतहों पर कुछ लिख दिया। क्या कर दिया, इसकी सतहों पर कुछ लिख दिया। तो अब देखो, मैं कह दूं कि इसको आप कहां से देखना चाहते हो। मैं कहूं कि जैसे कि आपके पास वही मैच बॉक्स है, ये मैच बॉक्स है, अब आप इसको देखना चाहो, इसको बिल्कुल सामने से देखोगे तो ये आपको क्या दिखाई दे रही है, इसकी सतह। जब ये इसकी सतह दिखाई दे रही है, आपको ये सतह दिखाई दे रही है, तो आप इसको बोलेंगे, जब मैं इस घन को या घनाभ हो या पासा हो, मैं इसको सतह से देखूंगा तो कितनी सतह दिखाई देगी, केवल एक। मैं इसको किनारे से देखूंगा तो मुझे कितनी सतह दिखाई देंगी, 2। कौन सी वाली, ये वाली, और कौन सी, ये वाली। इसी प्रकार से मैं इसको कोने से देखूंगा, ये कोना है, इस कोने से देखूंगा तो एक सतह तो ये दिखाई देगी, एक सतह ये दिखाई देगी, और एक सतह ये दिखाई देगी। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो घन को कहां से देखोगे, सतह से। सतह से देखने पर कितनी सतह दिखाई देगी, एक सतह दिखाई देती है। सतह से देखने पर कितनी सतह दिखाई देती है, एक सतह दिखाई देती है। आप इसी को किनारे से देखते हैं, अरे यहां से देखोगे, किनारे से देखोगे तो कितनी सतह दिखाई देगी, आप कहोगे कि 2 सतह दिखाई देंगी। कितनी सतह दिखाई देंगी, 2 सतह दिखाई देंगी। इसी को आप बोलेंगे कि कहां से देखेंगे, कोने से। कोने का मतलब यहाँ से, 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 कोने से देखेंगे तो कोने से देखने पर कितनी सतह दिखाई देगी, 3 सतह दिखाई देती हैं।
कितनी सतह दिखाई देती हैं? 3 सतह दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से ध्यान रखना आपको, जब घन को सतह से देखते हैं तो 1 सतह, किनारे से देखेंगे तो 2 सतह है, और कोने से देखेंगे तो 3 सतह है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी है आपको कि इसको कोने से देखते हैं तो 3 सतह दिखाई देती हैं, और इसको कहीं से भी देखेंगे। अब ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम अधिकतम जो सतह है वो कितनी दिखाई देंगी? 3 सतह दिखाई देती हैं। अधिकतम जो सतह है वो 3 दिखाई देती हैं, और ये भी ध्यान रखना वो दिखाई कहाँ से देती हैं? कोने से। कहाँ से दिखाई देती हैं? कोने से। अब ध्यान रखना है कि चाहे घन हो, चाहे घनाभ हो, चाहे पासा हो, एक पासे में अधिकतम कितनी सतह एक साथ दिखाई दे सकती हैं? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्या आंसर होगा। एक पासे में अधिकतम 3 सतह एक साथ दिखाई देती हैं। कितनी सतह दिखाई देती हैं? 3 सतह एक साथ दिखाई देती हैं। अब सुनिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप बोलेंगे एक साथ दिखाई देने वाली फलकें। एक साथ दिखाई देने वाली फलकें, दिखाई देने वाली फलकें कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। एक साथ दिखाई देने वाली फलकें कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल लिया मैंने, आप एक पासा देख रहे हो और उस पासे की अधिकतम कितनी सतह दिखाई दे सकती हैं? 3। मैंने तीनों सतहों पर ऐसे लिख दिया, 1 2 और कितना? 3। 1 2 3 लिख दिया यहाँ पर। अब आपको देखना है, यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको कि एक पासा है, उसमें एक साथ दिखाई देने वाली जो फलकें हैं वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। इसका मतलब ये है कि 3 सतह है इस पर दिखाई दे रही, 1 2 और 3। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि एक के विपरीत फलक पर कौन नहीं हो सकता? ऐसे कह सकते हैं 2 व 3 नहीं हो सकते। 2 व 3 नहीं हो सकते। एक के विपरीत फलक पर 2 व 3 नहीं हो सकते। ऐसे ही क्या बोलेंगे आप? 2 के विपरीत फलक पर। किसके विपरीत फलक पर? 2 के विपरीत फलक पर कौन कौन नहीं हो सकता? तो आप बोलेंगे एक तो 3 नहीं हो सकता, एक 1 नहीं हो सकता। 1 व 3 नहीं हो सकते। यहां देखो, 2 के विपरीत फलक पर कौन कौन नहीं हो सकता? इसके साथ कौन कौन दिख रहा है? 2 के साथ कौन दिख रहा है? 1 दिख रहा है, और कौन दिख रहा है? 3। तो ये 1 और 3 नहीं हो सकता। ऐसे ही बोलेंगे कि 3 के विपरीत कौन नहीं हो सकता? तो 1 और 2 नहीं हो सकते। 1 व 2 नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? लाइन पढ़ लीजिए आप दोबारा कि एक साथ दिखाई देने वाली जो फलकें हैं ना, वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। साथ में जो दिखेंगी वो एक दूसरे के कभी भी विपरीत नहीं हो सकती है। या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं। उल्टा क्या बोल सकते हैं? इसी लाइन को उल्टा लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं कि विपरीत फलकें कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती। विपरीत फलकें कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती। विपरीत फलकें कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। लो, विपरीत फलकें कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती, या एक साथ दिखाई देने वाली फलकें कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका एक एग्जाम्पल अपन और सॉल्व करते हैं। चलिए आप यहाँ पर देखिए, आपके पास इस प्रकार से एक ये एग्जाम्पल है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर कह रहा है कि A, यहाँ पर कह रहा है B, और यहाँ पर है C।
तो आप कह सकते हो क्या ए के विपरीत है वो बी और सी हो सकते हैं क्या? नहीं। अरे ए के जो विपरीत है वो बी और सी हो सकते हैं क्या? नहीं। ऐसे ही बताओ क्या बी के विपरीत ए और सी हो सकते हैं क्या? नहीं। ऐसे ही बोल सकते हो सी के विपरीत ए व बी हो सकते हैं क्या? नहीं। बोलो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो क्या है, एक साथ दिख रही है। जब एक साथ दिख रही है तो क्या याद रखेंगे कि वो कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अपना मानक पासा। कौन सा पासा? मानक पासा। एक जो पासा होता ना वो होता अपना साधारण पासा। पासे अपने पास दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। मानक पासा एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा, पहले ऐसे समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी जो परिभाषा है वो क्या होगी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड क्यूब, स्टैंडर्ड डाइस, और ये होगा अपने पास में नॉन स्टैंडर्ड डाइस। दो प्रकार के पासे हैं अपने पास। कितने पासे हैं आपके पास में? दो प्रकार के पासे हैं। सबसे पहले कौन सा पासा है? मानक पासा। और दूसरा पासा कौन सा है? साधारण पासा। तो मानक पासे की बात करें तो मानक पासे की खास बात यह है, इसको ध्यान रखना हमेशा के लिए। क्या याद रखेंगे कि मानक पासे की विपरीत फलकों का योग, फलकों का योग हमेशा सात होता है। मानक पासे की विपरीत फलकों का योग जो है वो हमेशा कितना होता है? 7 होता है। ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं होता है कि विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता। विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता। विपरीत फलकों का योग कितना नहीं होता? 7 नहीं होता। और यहाँ पर विपरीत फलकों का योग कितना होता है? 7 होता है। चलिए अब बात करते हैं अपन कि मानक पासा और साधारण पासा। मानक पासे का एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप देखिए एक मानक पासे में जैसे कि आपके पास एक मानक पासा है, उसका एग्जाम्पल में ऐसे कह रहा हूं कि एक के विपरीत फलक पर क्या होगा। एग्जाम्पल में इस प्रकार से, एक के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो एक के विपरीत फलक पर क्या होगा आप किस प्रकार से बताएंगे? एक के विपरीत फलक पर क्या होगा तो आपका आंसर कितना होना चाहिए? 6। एक के विपरीत फलक पर क्या होगा? 6 होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहां पर बोलेंगे कि विपरीत फलकों का योग कितना होता है? 7 होता है। विपरीत फलकों का योग जो है ना वो हमेशा कितना होता है? 7 होता है। तो यहां से पता चला एक के विपरीत पूछा तो एक के विपरीत 6 होगा, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। दोनों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो आप देखिए यहां पर ऐसे बोल दिया जाए कि 2 के विपरीत फलक पर क्या होगा। किसके विपरीत फलक पर पूछ रहे हैं? 2 के विपरीत फलक पर। तो सबका आंसर ये आना चाहिए 5 होगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि 2 और 5 दोनों मिलकर क्या बना देंगे? 7। क्या बना देंगे? 7 बना देंगे। ऐसे ही आप बोलेंगे कि 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो 3 के विपरीत फलक पर आप क्या बोलेंगे कि 3 के विपरीत फलक पर 4 होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि 3 और 4 दोनों मिलकर ही क्या बनाएंगे? 7 बनाएंगे। विपरीत फलकों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। ये क्या कहलाता? अपना मानक पासा कहलाता है।
तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि 4 के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो उल्टा बोलेंगे कितना होगा, 3 होगा। 5 के विपरीत फलक पर क्या बोलेंगे, उल्टा बोलेंगे कितना होगा, 2 होगा। 6 के विपरीत फलक पर क्या होगा, उल्टा बोलेंगे कितना होगा, 1 होगा। 1 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 4, 4 के विपरीत कितना होगा, 3 होगा। तो ये क्या होता है, मानक पासे में ऐसा होता है। अच्छा ठीक है, एक एग्जाम्पल है आपके पास में, ऐसा कह रहा कि इस प्रकार से एक पासा दिया आपको, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 1 2 3, आपको पूछ रहे हैं कि 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा, 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा, किसके विपरीत फलक पर पूछ रहा है, 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो 3 के विपरीत फलक पर आप क्या बताएंगे 3 के विपरीत फलक पर आप लोग क्या बताएंगे, तो जल्दी से यहां देखो कि 1 2 3, 3 के विपरीत फलक पर किसकी बात करें अपन, मानक की, तो आपका आंसर क्या होगा, 4 होगा। कितना आंसर होगा, 4 होगा। ऐसा ही एग्जाम्पल अपन एक अल्फाबेट में लेते हैं, किस में लेते हैं, अल्फाबेट में, कि एक मानक पासे में, एक मानक पासे में ऐसे बोल रहा हूं कि ए के विपरीत फलक पर क्या होगा, ए के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो ए के विपरीत फलक पर क्या होगा, एक मानक पासा है, ए के विपरीत फलक पर क्या होना चाहिए, एफ होना चाहिए, क्योंकि एफ का नंबर कितना आता है, 6, ए का नंबर कितना आता है, 1, 1 और 6 दोनों को जोड़ते कितना, 7, ए कितना होता है, 1, एफ कितना होता है, 6, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना, 7, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना होगा, 7 होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहां पर मैं ऐसे कह दूं कि बी के विपरीत फलक पर क्या होगा, किसके विपरीत फलक पर, बी के विपरीत फलक पर, तो बी के विपरीत फलक पर क्या होगा, ई होगा, क्योंकि ई कितना होता है, 5 और बी कितना होता है, 2, तो दोनों को मिला दो, 2 और 5 मिलकर क्या बना देंगे, 7। ऐसे ही बोला सी के विपरीत फलक पर क्या होता है, तो सी के विपरीत फलक पर क्या होगा, आप कहेंगे सी के विपरीत फलक पर डी होगा, क्योंकि डी का नंबर कितना होता है, 4 और सी का नंबर कितना होता है, 3, और 3 और 4 दोनों मिलकर जो है ना वो क्या बना देते हैं, 7। तो ये मानक पासे की खास बात होती है। जैसे इसी पर एक एग्जाम्पल ले लो, अल्फाबेट पर आपको कह रहा है कि सी के विपरीत फलक पर क्या होगा, किसके विपरीत फलक पर पूछ रहा है, सी के विपरीत फलक पर क्या होगा। और यहां इस प्रकार से आपको एक बॉक्स दिया, इसमें लिखा हुआ है ए बी और सी, किसके विपरीत फलक पर पूछ रहा है, सी के विपरीत फलक पर, तो आपका जो आंसर होगा वो सी के विपरीत फलक पर आप क्या बोलेंगे, डी होगा, क्योंकि ये क्या है, अपना एक मानक पासा है, क्या है कि मानक पासा है, तो सी के विपरीत फलक पर क्या होगा, डी होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि यहां पर एक मानक पासा या फिर एक साधारण पासा है, वो आप पता कैसे करते हो उसकी बात करते हैं। तो उसके लिए एग्जाम्पल, मैं पहले एग्जाम्पल बता रहा हूं इस प्रकार, आप कहेंगे, मैंने कहा एक एग्जाम्पल है, उसमें ऐसा बोला कि बताइए कि यह मानक पासा है या नहीं है, मानक पासा है या नहीं है या नहीं है। एक एग्जाम्पल में आपको समझना है कि मानक पासा है या नहीं है, मानक पासा है या नहीं है। उसके लिए एग्जाम्पल पहला, इस प्रकार से एक आकृति है, इसको आपको देखना है और बताना है कि एक मानक पासा है या नहीं है। अब कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, मानक पासा है या नहीं है इसकी पहचान करनी है आपको। तो पहचान करने के लिए इतना ही ध्यान रखना है, आप यहां देखो किन्हीं भी 2 का योग 7 हो रहा है क्या, नहीं, 1 + 2 करेंगे तो कितना होगा, 3, इनका दोनों का योग करेंगे तो 2 + 3 कितना हो रहा है, 5, इनका दोनों का योग करते हैं तो 1 + 3 कितना हो रहा है, 4। इसका मतलब यह एक मानक पासा है, यह क्या है, एक मानक पासा है। यदि
किन्हीं भी दो सतहों का योग या किन्हीं भी दो फलकों का योग 7 हो जाएगा तो ये मानक नहीं होगा। अभी फिलहाल कैसा है, ये मानक है। इसी पर एक अगला एग्जाम्पल दिया मैंने, दूसरा ऐसे बोला 3, 4 और 5। क्या बोला? 3, 4 और 5। इसमें कह रहा है कि मानक है या नहीं है। क्या पूछ रहा है आपको? मानक है या नहीं है। तो ये पासा मानक होगा या नहीं होगा, पहचान कैसे करनी है, बस इतना ही ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है कि 3 और 4 दोनों को जोड़ा, कितना हुआ? 7। इसका मतलब ये मानक नहीं है। क्या बोलेंगे? ये मानक नहीं है। ये आंसर आपका होगा, ये मानक नहीं है। मानक क्यों नहीं है, इतना ही ध्यान रखना, क्योंकि किन्हीं भी दो फलकों का योग 7 हो गया तो ये मानक नहीं है, और नहीं होता तो क्या होता? मानक होता। अब ये होता क्यों है ऐसा कि ये मानक क्यों बना दिया सर? क्योंकि मानक पासे की विपरीत फलकों का योग कितना होता है? 7। विपरीत फलकों का योग कितना होता है? 7 होता है। और विपरीत फलक है ना, वो कभी भी 7 दिखाई नहीं देती। इनका योग 7 हो रहा है, और मानक में क्या होता है? ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होती हैं। मतलब क्या है कि 3 के विपरीत क्या होती है? 4 होती है मानक में। और विपरीत फलक कभी भी एक साथ दिखाई देती ही नहीं है। विपरीत फलक कभी भी एक साथ दिखाई देती ही नहीं है। इसलिए आप बोलेंगे इनका योग, बस चेक करना, और आगे डीप में नहीं घुसना आपको, क्या होगा क्या नहीं होगा। इतना ही ध्यान रखना है कि 2 का योग 7 हुआ तो ये मानक नहीं है, और 2 का योग 7 नहीं हुआ तो ये कैसा है? मानक है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, जितने भी लोग क्लास को देख रहे होंगे, वो जो भी स्टूडेंट देख रहा है वो कमेंट करके मुझे बताएगा कि सर ये मानक है या नहीं है। इस एग्जाम्पल का मैं नाम दे देता हूँ। एग्जाम्पल ये आपका पहला एग्जाम्पल मान लो, या फिर तीसरा एग्जाम्पल मान लो। पहला दे दिया, दूसरा दे दिया, तो तीसरा एग्जाम्पल आपके पास। तो तीसरे एग्जाम्पल का आंसर क्या होगा? इसमें आपके पास लिखा हुआ है 4, 5 और 6। आपको ये बताना है मानक है या नहीं है या नहीं है। आप इसको सोल्व करना, और सोल्व करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर इसका ज़रूर देना कि आंसर क्या होगा। ठीक है। अब देखिए, आपके पास इस प्रकार से एक क्वेश्चन देता हूँ, इसी पर डिपेंड। यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति को देखकर यह बताइए कि 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा। 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा। इस प्रकार से आपके पास एक आकृति है, एक पासा है। इस पासे को आपको देखकर बताना है कि 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा। अब देखो, यहाँ जो आकृति है, एक ही पासा है। पहली बात, अब ये मानक है या नहीं है, ये अपन को देखना है। मानक है या नहीं है, यहाँ तो देख लो कि इन दोनों का योग है ना, 2 और 5 कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। इसका मतलब ये मानक तो नहीं है। इसका मतलब ये मानक तो नहीं है। तो ये पासा कैसा है? साधारण पासा है। कैसा पासा है? साधारण पासा है। ये साधारण पासा है। तो अब साधारण पासे में अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि किसके विपरीत फलक पर पूछ रहा है? 3। तो 3 के विपरीत फलक पर इसके साथ कौन कौन दिख रहा है, उनको लो। कौन कौन है? 2, और कौन है? 5। तो इसका मतलब 2 और 5 तो नहीं हो सकते। 2 और 5 तो नहीं हो सकते। 2 और 5 नहीं हो सकते, 3 खुद भी नहीं हो सकता। तो कौन कौन हो सकता है फिर? कौन कौन हो सकता है फिर? उनकी बात करें तो हो कौन सकता है? एक तो कौन हो सकता है? 1। एक कौन हो सकता है? 4। एक कौन हो सकता है? 6।
कौन हो सकता है? 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, और कौन हो सकता है? 6 हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार के ऑप्शन आपके पास है। तो चलिए एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको ऐसा ही, लेकिन वो अब की बार मानक पासे पर आधारित होगा। एग्जाम्पल आपके पास इस प्रकार से है कि ये एक पासा है और इसमें लिखा गया BCD। आपको पता है B का नंबर 2 होता है, C का नंबर 3 होता है, D का नंबर 4 होता है। तो मैं ऐसे कह रहा हूं कि C के विपरीत फलक पर क्या होगा? C के विपरीत फलक पर क्या होगा? C के विपरीत फलक पर क्या होगा? इसको मानक बनाना है तो यहाँ पर आप ले सकते हो D की बजाय क्या ले सकते हो? A, क्योंकि मैंने कहा मानक पासे पर आधारित एक प्रश्न दे रहा हूँ। तो ये A, B और C है और C के विपरीत फलक पर पूछ रहा है। अब आप देख लो कि 1 और 2 मिलाकर 3, ये मानक तो है क्योंकि किन्हीं भी 2 का योग 7 नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये मानक तो है। तो C के विपरीत आप डायरेक्ट ही बता दोगे कि C के विपरीत क्या होगा? D होगा, क्योंकि D का नंबर कितना? 4, C का नंबर कितना? 3। और मानक की खास बात क्या होती है? 3 और 4 कितना होना चाहिए? 7 होना ही चाहिए। विपरीत फलकों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। विपरीत फलकों का योग हमेशा कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। विपरीत फलकों का योग हमेशा कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अपना है कि विपरीत फलक ज्ञात करना। विपरीत फलक ज्ञात करना। विपरीत फलक ज्ञात करना। विपरीत फलक ज्ञात करनी है आपको, तो उसके लिए सबसे पहला टाइप फर्स्ट जब 2 घन दिए हुए हो। जब 2 घन दिए हुए हो। जब 2 घन दिए हुए हो। जब 2 घन दिए हुए हों और आपको विपरीत फलकों की संख्या ज्ञात करनी है, तो उसका टाइप फर्स्ट में सबसे पहला नियम है आपके पास। सबसे पहला नियम है, नियम फर्स्ट होगा। नियम फर्स्ट क्या होगा? नियम फर्स्ट ये कह रहा है आपको कि जब 2 घन है, जब 2 घन दिए हुए हों और उनमें कोई भी फलक कॉमन नहीं दे रखी हो। उनमें कोई भी फलक कॉमन नहीं दे रखी हो। आपके पास 2 घन हो या फिर 2 पासे हो। 2 घन हो या फिर किसकी बात कर रहे हो? 2 पासे दे रखे हो। 2 घन हो या फिर क्या दे रखे हो? 2 पासे दे रखे हो। ठीक है। और उनमें कोई भी फलक है वो कॉमन नहीं दे रखी हो। जैसे अपन एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। आपके पास में एक घन है या एक पासा है। इस पासे में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 1, 2 और 3, और एक ये पासा है और इस पासे में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 4, 5 और कितना है? 6 है। ठीक है। आपको क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा? 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा? 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा? तो 3 के विपरीत फलक पर आपको बताना है। तो 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा पहले समझना है कि क्या होना चाहिए। 3 के विपरीत फलक पर क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको ऐसा नहीं बताएगा कि ये वाला टाइप है और इस वाले टाइप में आपको ये बताना कि 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा।
आपको खुद को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कौन सी प्रकार का क्वेश्चन है। आपको 2 घन दे रखे हैं या 2 पासे दे रखे हैं, तो 2 पासे दे रखे हैं तो इसमें देखो आप इन दोनों पासों में क्या दिख क्या रहा है आपको। मैंने क्या बताया कि जब 2 घन या 2 पासे दे रखे हों उनमें कोई भी फलक कॉमन नहीं हो, कोई भी फलक है वो कॉमन नहीं है, फलक कॉमन है ही नहीं। यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, इसमें तीनों ही अलग हैं और इसमें 4 5 6 इसमें भी तीनों ही अलग है, मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो जब कॉमन ही नहीं है दोनों में तो क्या होगा, तो ये होगा कि आमने सामने की फलकें एक दूसरे के विपरीत होती हैं। 3 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा, 1 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा और 2 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। आप ऐसा बोलेंगे कि आमने सामने की फलकें, क्या बोलेंगे, आमने सामने की फलकें एक दूसरे के विपरीत होंगी। आमने सामने की फलकें क्या होंगी, एक दूसरे की क्या होंगी, विपरीत होंगी। आमने सामने का मतलब 2 के विपरीत 5 होगा तो 5 के विपरीत क्या होगा, 2, 1 के विपरीत क्या होगा, 4 तो 4 के विपरीत 1, 3 के विपरीत 6 तो 6 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा। यहां से बोल सकते हैं क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा, 4, 2 के विपरीत क्या होगा, 5 और 3 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। ये आपस में उल्टे भी होंगे कि 4 के विपरीत पूछे तो 2, 5 के विपरीत पूछे तो 3, 1 के विपरीत पूछे तो क्या होगा, 6 होगा। चलिए इसी पर एक एग्जाम्पल अपन और सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल में यहां पर आपको पूछ रहा है इसकी जगह अपन कुछ और लेते हैं। यहां पर मैंने कहा कि स्टार के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो इसमें ऐसा दिया है आपको कि ये 2 घन हैं आपके पास या 2 पासे हैं, ठीक है। दोनों पासों में इस प्रकार से यहाँ पर स्टार है, यहाँ पर डॉलर है, यहाँ पर हैश है, यहाँ पर एक त्रिभुज है, यहाँ पर एक चतुर्भुज है और यहाँ पर एक गोला है। आपको कह रहा है इस स्टार के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा सामने। क्यों सामने क्यों होगा, क्योंकि इसमें भी तीनों सिंबल अलग हैं, इसमें भी तीनों सिंबल अलग हैं, तो अलग अलग हैं, 2 ही पासे हैं आपके पास और दोनों ही पासों में कोई भी फलक कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं होती है तो आप क्या बताएंगे कि आमने सामने की जो फलकें हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो ये क्या होंगी, दोनों एक दूसरे के क्या होंगी, विपरीत होंगी, एक दूसरे के क्या होंगी, विपरीत होंगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, इसी पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको और वो एग्जाम्पल आप खुद से सोल्व करके बताएंगे। आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला कि लाल के विपरीत क्या होगा, लाल के विपरीत फलक पर क्या होगा, और इस प्रकार से आपको यहां पर 2 पासे दे रखे हैं। आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना है। यहाँ पर लिखा है मैंने पीला, यहाँ पर लिखा हरा, यहाँ पर लिखा गुलाबी, यहाँ नारंगी, लाल, काला। ठीक है, आपको बताना है कि लाल के विपरीत फलक पर क्या होगा और वीडियो अंत तक जरूर देखें। ठीक है, और सभी को जितने भी लोग देख पा रहे हैं, जितने भी लोग देखते हैं इसको, तो जैसा भी आपको लगे वो कमेंट करके ज़रूर बताना और क्वेश्चन का आंसर भी आपको ज़रूर बताना है इसका। और मेरी लाइव क्लास होती है 3:15 बजे ट्रिपल ई युवा कैंपस के चैनल पर, तो आप सभी लोग वहाँ पर भी देख सकते हैं। डेली 3:15 बजे ज़रूर देखेंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, देखेंगे तब, और सभी के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी होगा। धन्यवाद। अगली क्लास आप लाइव क्लास भी ले सकते हैं 3:15 बजे। ओके।